हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में और अपने जीवन में। माता रानी से यही कामना है, आप स्वस्थ रहो और मस्त रहो। लो जी, हमारी हो गई है मॉर्निंग। आज है मेरे 10 डेज वेट लॉस चैलेंज का 8वां दिन। तो कंटिन्यू मेरी 8 दिन से बराबर वॉक हो रही है, कर पा रही हूँ अच्छे से। कभी 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 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, कभी थोड़ा सा कम। जैसे मेरे पास समय रहता है, टाइम रहता है, वैसे मैं अपना मैनेज कर लेती हूँ और वॉक पे निकल जाती हूँ। पर कंटिन्यू हो रहा है और देखते हैं कब तक चलेगा, क्या होगा। अब गर्मियाँ हैं तो वॉक करने में तो मज़ा आएगा ही और वेट भी अच्छा खासा लॉस होगा। पर मेरी प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है क्योंकि 3-3 बच्चे हैं और 2 बच्चे तो होते तो कोई बात ही नहीं, तो वो अपना सोते रहते थे, मैं दरवाज़ा बंद करके चली जाती थी। बट जब से छटंकी आई है तो इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, वो जग भी जाती है और थोड़ा परेशान भी करती है अब। और पहचानने भी लगी है, सबका चेहरा देखती है, जिसको पहचानती है बस उसी को जाती है। तो अभी तो मैं बस थोड़ा सा, बच्चों का पेपर चल रहा है तो मैं जगा के उनको आ जाती हूँ कि बेटू तुम लोग देखे रहना, और मैं आराम से थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ। तो वो लोग पढ़ते रहते हैं, वो सोती रहती है, अगर जग जाती है तो दूध वगैरह वो पिला देते हैं। तो बस आज फिर मैंने वही चप्पल पहन के अपनी वॉक की। बस अब मैं कुछ देखती हूँ, मैंने कहा क्या करती हूँ। शूज कल तो मैं भूल गई थी, पर आज मैंने जानबूझ के नहीं पहना और पैर वगैरह दर्द नहीं किया, ना छाले वगैरह कुछ भी नहीं हुए। तो मैंने कहा चलो चप्पल ही ठीक है। और सूज बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती, फिर पसीने से हो जाता, फिर मोजे चाहिए, अगर मोजे ना पहनो तो ना तो छाले से पड़ जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो चप्पल पे ही चलते हैं। तो बस आ गई हूँ वापस घर और मैं ये वो जो फिंगर होते हैं ना, वो फ्राई कर रही हूँ। बेटी मेरी 2-3 दिन से लगातार बोल रही थी, तो पापा उनके कल ले आए थे, पर कि ले आए तो वो खा नहीं पाई। तो मैंने उठा के फ्रिज में डाल दिए थे। मैंने कहा चलो सुबह पापड़ तलना है। और रात में ये हो रहा था कि पापड़ लाए हूँ, पापड़ कब तलोगी, बस 1-2 दिन शौक लगेगा, इसके बाद पापड़ वापड़ मेरे घर में बहुत कम खाए जाते हैं। कभी कभी मेरा ही मन किया तो मैं तल देती हूँ। तो बस यहाँ पे फिंगर वगैरह वो जो रखे हुए थे, मैंने कहा चलो इनको भी गर्म कर देती हूँ। एक तरफ चाय चढ़ा दी है, चाय भी बन रही है, जब तक वो अच्छी से मस्त वाली खौलेगी, मस्त वाली। तो मैं इधर पे फिंगर अपना रेडी कर दूंगी और पापड़ रेडी कर दूंगी। तो सबको चाय दे दूंगी, पापड़ दे दूंगी और अच्छा खासा इन लोगों का खा के हो जाएगा पेट फुल। और मेरे हस्बैंड अभी कुछ पापड़ लाने बाकी थे और कुछ ले आए थे, तो मैंने कहा चलो जितना है उतना मैं थोड़ा सा तल देती हूँ। 2-4 पैकेट ले आए थे, बाकी मैंने कल लाना नहीं, मैं देख के लाऊंगी कौन सा सही होता है, कौन सा सही। कोई कोई पापड़ बंधा हुआ होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल मतलब सूख लेता है, तो फिर ठीक नहीं रहता। तो बस यहाँ पे मैंने अपना वही जीरा वाटर बना लिया है, जीरा, अजवाइन और सौंफ वाटर तीनों को मिक्स करके फिर से बना लिया है। और आज बनाने हैं मेरे को, अब तो फेस्टिवल आ गया है और नज़दीक आ रहा है और थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाई जाती हैं क्योंकि पकवान इसमें बनते हैं, मीठा वगैरह सब कुछ और गुजिया वगैरह। तो मैंने कहा चलो आज से थोड़ा थोड़ा सा शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले मीठे से शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना पानी वगैरह पी ली थी और आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले पानी वगैरह पी ली हूँ, इन लोगों ने चाय नाश्ता कर दिया है। तो बस यहाँ पे गैस वैस साफ करके मैं आराम से सीरा चढ़ा दी हूँ रसगुल्ले का और बना रही हूँ रसगुल्ले। तो मैं सीमा पाउडर जो आता है ना, पाउडर वाला पैकेट पाउडर हो जाता, तो उसके बनाऊंगी। मैंने खोए के नहीं बनाए हैं कभी, मेरी मम्मी बनाती थी, बट मैंने अगर चाहती तो बना भी लेती, खोया के रखा अगर बनाती तो। पर मैंने कभी बनाई, ये मेरे को अच्छा लगता है कि झट से बस खोलो सानो और इसको बना लो। तो यहाँ पे जो मार्केट में पैकेट वाला मिलता है, तो बस एक तरफ मैंने अपनी चीनी का घोल चढ़ा दिया है और सीरा अब तैयार होगा तब तक मैंने कहा चलो इसको भी लगा के रख देते हैं, क्योंकि इसको ना खूब गूथना बहुत पड़ता है, खूब मर्दना पड़ता है एकदम, मतलब इतना लगातार इसको चला चला के कि हाथ दर्द कर जाता है। और देख रहे हैं 10 का सिक्का इसमें निकलता है। तो बच्चों को ये खुशी होती है कि जब त्योहार होता है ना, तब बच्चे कहते हैं मम्मी वो जरूर ले आना रसगुल्ले वाला पैकेट, और उसमें पैसे निकलेंगे। बाकी पैसे का कोई लेना देना नहीं होता है, बट उसमें निकलता है तो लोगों को शौक लगता है, और खोलना तो हमारे सामने ही खोलना। तो आज है बच्चों का टिफिन नहीं बना है क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, कल पेपर था और आज छुट्टी है। ऐसे बता रही हूँ मैं आपसे ना, एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन पेपर हो जाता है। अब कल फिर पेपर है इन लोगों का। तो बस यहाँ पे गर्म पानी थोड़ा ले ली हूँ। कोई बहुत, अगर कोई लोग इसको ना दूध से सानते, मैं दूध से नहीं सानती हूँ, मैं सिर्फ पानी से सानती हूँ इसको। गर्म पानी से हल्का गुनगुना कर लेती हूँ और इसी को लगा के रख देती हूँ खूब अच्छे से। इसको गीला गीला, मतलब थोड़ा देर छोड़ दी हूँ, उसको गीला कर दी हूँ। खूब ज़्यादा गीला कर दो ना तो थोड़ा सा लम्स नहीं आते, जो गुठलियाँ पड़ जाती हैं ना, वो चीज़ नहीं होती है। तो बस यहाँ पे मैंने आराम से सान के छोड़ दिया था। बस यहाँ पे मेरा सीरा अब रेडी हो चुका है, काफ़ी देर खौला था ये।
और बनाने आते हैं मेरे को, काफ़ी दिनों से मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे कढ़ाई पे चढ़ा दी हूँ ऑयल रिफाइंड। और यहाँ पे ये मर्द की इतना मेहनत लगी थी, इतना मेहनत लगी, तो देखो कितना गीला गीला ना सान के रखी थी, बट इतना टाइट हो गया था। पर इतना वो भी नहीं, टाइट भी नहीं हुआ था कि मतलब अच्छे ना बने, बड़े सॉफ्ट रसगुल्ले बने हैं। जब मैं रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये तो सुबह ही बना दिए थे, पर बहुत फूल के खूब बड़े बड़े से मस्त वाले हो गए हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको कल। तो बस यहाँ पे ऑयल चढ़ा दिया था एक तरफ, अभी सीरा हल्का हल्का गर्म ही है और मैं इनको तलूंगी धीमी आंच में आराम से। और ये फूल करना बहुत मस्त बड़े बड़े हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं। और नुकसान तो देखो वो खोए वाले भी करते हैं, ये वाले भी करते हैं, पर त्योहार है, बच्चे हैं, सब खाएंगे, हम नहीं खाएंगे? हम भी खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे भाई, फेस्टिवल है। और मेरा आज 8वां दिन है, 2 दिन बाद पूरे हो गए थे। मुझे ये लग रहा था कि होली है, चलो होली के दिन मतलब जैसे कि मिलने जाओ या किसी के यहाँ से कोई आता है तो फिर खाओ ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो 10 दिन का चैलेंज लेके आते हैं, इसके बाद होली के बाद अच्छे से करते हैं। अगर कहीं जाना आना नहीं हुआ क्योंकि बच्चों का पेपर ख़त्म हो जाएगा, अब देखते हैं कहीं अगर प्लानिंग ना बन जाए हस्बैंड जी की, तो जैसा भी होगा फिर भी मैं करती रहूँगी, जो भी करूँगी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे धीमी आंच में रसगुल्ला बनाकर कर दिए थे रेडी। और मुझे ना थोड़ा सा मार्केट जाना था, मॉल में थोड़ा सा सामान रह गया था, तो यहाँ पे मैंने पराठे बना दिए थे और बना दी थी चटनी। तो और कुछ नहीं बनाया था, सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं बनाई थी, सिर्फ पराठे बना दिए थे और हरी टमाटर की चटनी बच्चे ने बना दी थी। तो बोले मम्मा आप चले जाओ। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ सिंपल सा सूट पहन के। और मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट अपना नहीं किया था, तो मैंने एक सेब कट कर लिया है और मैं फ्रूट्स ले रही हूँ 10 दिन से लगातार। एक दिन होगा अगर किसी दिन ब्रेकफास्ट किया होगा, कुछ बनाया होगा, नहीं मैं तो लगातार, आप लोग देख रहे हैं कि मैं 10 दिन से फ्रूट्स ही ले रही हूँ। कभी केले ले रही हूँ और कभी ये सेब ले रही हूँ, तो बस ऐसे खा पी ले रही हूँ। तो बस मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था और बहुत जल्दी निकल गए थे उसके लिए, शॉपिंग के लिए, क्योंकि बच्चों को ना कोचिंग भी लौट के जाना, पेपर चल रहा है, अभी मिस भी नहीं कर सकते एक भी दिन कोचिंग ना स्कूल। तो मैं निकल गई थी हस्बैंड जी के साथ और जा रहे हैं हम लोग मॉल। तो बस यहाँ पे बाइक में बच्ची को सुला आई थी और वो छोटी वाली सो गई थी, और संभाल भी लेते हैं मेरे बच्चे दोनों, उसको संभाल लेते हैं। बस क्या करना है, उसको दूध बना देना है बॉटल में और पिला देते हैं, और वो सोना होगा तो मिष्टी मेरी सुला देती है। और सुसु पोटी भी करती है तो मेरी बेटी उसको धो देती है, तो वो मतलब कर देती है उसका अच्छे से, जैसे कि मैं करती हूँ। तो बस यहाँ पे फाइनली हम आराम से पहुँच गए हैं मॉल। और यहाँ पे ना आने के बाद मतलब क्या बताऊँ मैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अभी गर्मियों की शुरुआत हो रही थी और ये हो रहा था कि अभी गर्मियों के कपड़े फुल नहीं निकाले गए हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। कुछ हमें थोड़ा सा राशन वगैरह की कुछ सामान ऐसे होते हैं कि जो मॉल का ही पसंद आता है, तो वही लेने गए थे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मॉल में मिल जाती हैं, मार्केट में नहीं अच्छी मिलती हैं। तो वो देखे, कुछ कपड़े वगैरह देखे, खास कुछ पसंद नहीं आए कपड़े वगैरह, तो हमने बिल्कुल नहीं खरीदे। ये हो रहा था कि होली बाद आएंगे तो थोड़ा सा और सा गर्मियों का कलेक्शन आ जाएगा, तब खरीदेंगे। और देख लिए थे हम लोगों ने, थोड़ा सा सही लग रहा था, रेट वगैरह भी देख लिए थे और देखा था क्या क्या आया है। अभी बहुत ज़्यादा कलेक्शन गर्मियों को नहीं आया, अभी कुछ ठंडियों के कपड़े लगे हुए थे, कुछ गर्मियों के लगे हुए थे, तो इसलिए और नहीं समझ में आ रहा था। तो बस हमने थोड़ा सा राशन वगैरह का जो चीज़ें नहीं मिलती हैं, सॉस है, पैकेट सॉस और ये सब सारी चीज़ें, तो वो ले लिए थे। और काफ़ी टाइम हो गया था मॉल में जाने के बाद, क्या होता है ना, बहुत देर घूमते रहो, कुछ समझ में आता है कुछ नहीं समझ में आता। पर एक चीज़ इसकी अच्छी लगती है कि मतलब वो हो जाता है, थोड़ा सा रेट समझ में आ जाता है कि हाँ हमारे अगर बजट में है तो हम इसको ले सकते हैं। तो बस यहाँ पे लौट के मैं घर आ रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ अपनी प्लेट। तो मैंने एक कटोरी दही ले ली है, क्योंकि लंच में ना इन लोगों का तो मार्केट से सब पता नहीं, हस्बैंड मेरे कबाब पराठा और बहुत सारी चीज़ें ऐसे इन लोगों के लिए ले आए थे, तो इन लोगों ने खा ली थी। मैंने कहा मैं क्या खाऊं, तुम लोग तो ये सब खा लिए, तो मैंने कहा चलो दही लेते हैं और ये पराठा ले लेते हैं। थोड़ा सा हैवी ज़रूर है क्योंकि ऑयल से बना होता, अगर मुझे पता होता तो मैंने रोटी सेक दी होती। मैंने सारे आटे की पराठे बना दिए थे। मैंने कहा जल्दी से लौट जाऊंगी, जल्दी से लौट के आ जाऊंगी तो खिचड़ी वगैरह ले लूँगी, पर यहाँ जाने के बाद थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो फिर थोड़ा सा लेट भी हो गया और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने आराम से अपना पराठा दही लिया और बहुत ज़्यादा सिर रात दर्द कर रहा था, तो फिर मैंने अपनी ग्रीन टी ली। ग्रीन टी लेने के बाद सो गई थी थोड़ा सा, क्योंकि थक जाते, कहीं भी जाओ ना तो थोड़ा सा थक जाते हैं, और कपड़े वपड़े अगर नए वए पहन लो तो फिर और थकान सी लग जाती है। तो मेरे अपनी ग्रीन टी रेडी कर रही हूँ, ग्रीन टी लूँगी, इसके बाद देखती हूँ डिनर में क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। और कुछ मन नहीं कर रहा था क्योंकि ये लग रहा था पराठा बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, तो देखते हैं क्या करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप और कैसा रहा आपका दिन, और क्या चल रहा है आजकल, क्या बनाया जा रहा है होली के त्योहार में। तो आज मैंने रसगुल्ले बना दिए हैं और मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि छोटी बेटी है, बस थोड़ा सा ही कुछ करना है।
अब की, फिर देखते हैं। तो गुजिया बनानी नहीं है तो मैं वहाँ से मतलब थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह, क्या बहुत ज़्यादा शॉपिंग कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत जो सॉस वगैरह नहीं यहाँ पे मिल पाया था तो मॉल पे गए थे तो उसको ले आए हैं। यहाँ पे ओरिजिनल नहीं था दुकान में तो वहाँ गए तो किसान का मिला तो वो ठीक, थोड़ा ठीक लगता है। तो वो सारी चीज़ें हैंड वॉश वगैरह जो थोड़ा सा सामान रह गया था राशन का वो लेके आए हैं, थोड़ा सा पापड़ वगैरह लेके आए हैं 2-4 पैकेट, और तो फालतू और कुछ मिला भी नहीं, और सबसे ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई तो अब हो गया है। अभी मैं पता है ना वो कल गुजिया बनेगी तो उसकी चीनी वगैरह ना, वो जो मिक्सर में पीसते हैं ना, क्या बोलते हैं उसका, चीनी का बूरा, तो वो बनाई और मेवा वगैरह भी कट करके रख ली हूँ क्योंकि सुबह सुबह ही बस अब ऐसा आज तो बच्चों की मतलब छुट्टी थी, कल पेपर है, पेपर के बाद फिर छुट्टी हो जाएगी। तो सुबह सुबह बच्चों का टिफिन बनाने के बाद फिर मैं अपना गुजिया वगैरह देखती हूँ क्या करती हूँ कैसे करती हूँ, क्योंकि गुजिया बनाने में बहुत बोरिंग काम मेरे को लगता है। खाने में तो थोड़ा ठीक ही लगती, पहले नहीं अच्छी लगती थी बट अब अच्छी लगती है। तो बोरिंग नहीं लगता है, वो फेस्टिवल है तो मस्ट है बनाना, अच्छा होता भाई, गुजिया के बिना तो ये त्यौहार होता भी नहीं है। तो मैंने सोचा अब डिनर में क्या लूँ, और पराठा खा लिया था, दही खा लिया था आने के बाद, और 3 बजे का करीब का टाइम हो रहा था, बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी तो मैंने फिर आधा पराठा खा लिया था। अब भूख नहीं लग रही है तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ, तो मैंने कहा कुछ नहीं बनाती हूँ, अगर मन करेगा तो फिर दूध पी लूँगी, नहीं तो भुने हुए चने 1 मुट्ठी ले लूँगी और उसमें थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा खीरा वो कट कर लूँगी तो उसको खा लूँगी। अभी मैंने नहीं खाया है कुछ भी क्योंकि भूख नहीं लग रही, जब भूख लगे तभी खाना चाहिए, और या तो फिर नहीं खाना चाहिए, भूख ना लगे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो पराठा खा लिया था, थोड़ा सा पराठा हैवी था क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह भी लगा था, बाकी मैंने दही से खाया फिर भी ऑयली था। तो थोड़ा सा कैलोरी का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप कहीं भी जा रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो थोड़ा सा आप कैलोरी का ध्यान दें, कैलोरी काउंट करके खाएं तो सही रहता है। थोड़ा सा अब बहुत दिन हो गया करते करते तो अब तो ये पता चल गया है कि ये कैलोरी मतलब इसमें इतनी कैलोरी लगभग लगभग होती है, तो फिर वो ज़्यादा नहीं हो जाता, इसीलिए वेट लॉस होता है, क्योंकि सारा खेल तो कैलोरी का ही होता है वेट लॉस में। अगर कैलोरी आप ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर आपका कभी वेट नहीं लॉस होगा। तो कैलोरी आप ध्यान रख के खाइए। तो जैसे मैंने सुबह अपना एक सेब लेके चली गई थी, फिर इसके बाद लौट के आई तो पराठा खा लिया। मैंने सोचा पराठे में ना कैलोरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑयल होता है, ऑयल में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, तो इसीलिए पराठा ले लिया था। तो बस मैं अपना कंट्रोल ही करूँगी, कोशिश करूँगी कि ना कुछ खाऊँ, अगर मन करेगा तो फिर दूध वगैरह जो भी होगा जैसा ले लूँगी। अगर आप पराठा नहीं खाए हैं, रोटी खाए हैं, दाल सब्जी और पूरा लंच की थाली लिए हैं तो फिर आप चने ले लो मुट्ठी भर, और उसमें बढ़िया सा प्याज टमाटर और खीरा वगैरह काट के बढ़िया से उसकी सैलेड बनाकर खाओ और बढ़िया सा मस्त वाला डिनर करो और अपना वेट लॉस करो। तो मैंने सोचा चलते हैं थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेते हैं, और क्या क्या बना आप लोगों के यहाँ त्यौहार में आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैंने तो सिर्फ आज रसगुल्ले से शुरुआत की है, और मटरी ले आई हूँ मैं, मटरी नहीं बनाई मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा झंझट लगता है, मटरी खरीद लाई हूँ आज, और बस गुजिया बनेगी कल, देखती हूँ क्या कैसे और कुछ क्या बनाती हूँ, बच्चे जो भी बोलेंगे। तो जैसा भी हो गया आप लोगों से सारी वीडियो शेयर करूँगी। तो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा करे मेरे ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। और हाँ, ये ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ क्या क्या बन गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।